फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में अदालत के रूबरू पेश करने की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर से तिबी मुआयने के बाद साथ लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमा को लाहौर हाई कोर्ट पेश न किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को शाम 6 बजे तलब किया था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी कहाँ हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को भी 6 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। फवाद चौधरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज कराए गए मुकदमे में गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का वीडियो बयान सामने आ गया। फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्मी चीफ, DGISI और चीफ जस्टिस मेरी गिरफ्तारी का नोटिस लें। इससे कबल फवाद चौधरी अदालत पेश किए जाने पर कहा था कि जो मुकदमा दर्ज हुआ इस पर फख्र है, नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था, मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब की फवाद चौधरी को ले जाने वाली सिक्योरिटी इदारों की गाड़ी को रोकने की कोशिश, जिस पर फर्रुख हबीब और पुलिस एहलकारों की तल्ख कलामी भी हुई। फर्रुख हबीब पुलिस एहलकारों को मुसलसल बोलते रहे कि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है, हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। लाहौर टूल प्लाजा पर फर्रुख हबीब सिक्योरिटी इदारों की गाड़ियों के सामने आ गए। फर्रुख हबीब ने ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि काला शाह को रोक कर भी पुलिस को दहाई दी कि इसके बावजूद अदालती अहकामात नज़रअंदाज कर दिए गए और हमारे ऊपर फायर भी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पुलिस ने फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा, इसने क्या जुर्म किया। मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। आज हमारे मुल्क में खुशहाली नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई ने सीनियर क़यादत से गुफ्तगू में चैलेंज किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। फवाद की गिरफ्तारी के बाद कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। ट्वीट में इमरान खान बोले, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से साबित हो गया कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई। जेहलम के इलाके मजिस्ट्रेट वकास वड़ैच ने फराज चौधरी की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने जेहलम से फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार किया था। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी पार्टी के ज़िले जनरल सेक्रेटरी भी हैं। फराज चौधरी ने वीडियो बयान में इल्ज़ाम आयद किया था कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि फराज चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में इमरान खान के साथ हैं। हमें सियासी बदला लेना होता तो सारी पीटीआई जेल में होती, मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान को करते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर पेशियों पर आते रहे, नवाज शरीफ ने इदारों को धमकियां और गालियां नहीं दी। पीटीआई वुज़रा 2 दिन पहले बताते थे कि किस रहनुमा को किस दिन गिरफ्तार होना है। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी पर खुश नहीं होता। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान पाकिस्तान पहुँच गए। रहीम यार खान आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वुज़रा ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और शेख मोहम्मद बिन नहान के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गौर किया गया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अहम टास्क सौंप दिया। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को हिदायत की कि नाराज़ दोस्तों से मुलाकात करके इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को मरीम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लाखों कारकुनान मरीम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के कारकुन लाहौर एयरपोर्ट पर जमा हों। ये भी कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुखलिस दोस्तों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आसिफ जरदारी को एक और रिलीफ। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। अदालत ने आज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसके बाद जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने समाअत करते हुए कहा कि दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर अब रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दायरा इख्तियार ख़त्म होने का फैसला सुनाते हुए रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुँच गए। सदर आरिफ अलवी एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुँचे। सदर मुमलिकत कल निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत 27 जनवरी को 10 बजे लम्स का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान है। सदर साहब आप भी बोलें, क्यों चुप करके बैठे हैं। शेरी मज़ारी की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की खामोशी पर तनकीद। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरी मज़ारी का कहना था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी अपने इख्तियारात दिखाएं। सदर मुमलिकत को भी कहती हूँ कि आपको इंसाफ और पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए। सदर मुमलिकत को भी एक पोजीशन लेना होगी। वक्त आ गया है कि वो इस जुल्म को रोकें।
PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि 2018 में जमहूरियत के नाम पर मुल्क पर खामोश आमरीत मुसल्लत की गई। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने इमरान खान पर भी तनकीद की। बोले, इमरान खान ने नए पाकिस्तान के नाम पर मुल्क को कबाड़ बना दिया। सियासी माशी अदम इस्तेहकाम को कौम भी भुगत रही है और रियासत भी। इमरान खान ने अमरीका के कहने पर CPEC पर काम रोक दिया। डॉलर थम न सका, रुपया मजीद बेकदर हो गया। इंटरबैंक में मजीद 49 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 230 रुपये 89 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में आज डॉलर 252 रुपये तक पहुंच गया। दूसरी जानिब हुकूमती इकदामात और ऐलानात ने स्टॉक एक्सचेंज में नई जान डाल दी। स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 729 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 39,784 पर पहुँच बंद हुआ। और वनडे रैंकिंग में बाबर की बादशाहत बरकरार, कोहली की तनज़्ज़ुली। ICC की नई वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की बैटर्स में पहली पोजीशन बरकरार। रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 887 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड के टेरेंट बोल्ट से पहली पोजीशन छीनकर नंबर 1 बॉलर बन गए, जबकि वनडे ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का पहला नंबर है।